दोस्तों, यदि नसों में कमजोरी है, नसों में दर्द है, या फिर दबी हुई नस की कोई परेशानी है, या शरीर में खून की कमी है, हार्ट ब्लॉकेज की परेशानी है, इन सारी चीज़ों को दूर करेगी ये आसान सी रेमेडी। 100% इफेक्टिव और 100% वर्क करने वाली रेमेडी है। नसों में ब्लॉकेज का क्या कारण है दोस्तों? जब खून गाढ़ा होने लग जाता है तो इससे खून का जो प्रवाह है दोस्तों वो ठीक से नहीं होता है और हमारी नसों में जमने लगता है, ठीक तरह से नसों में फ्लो नहीं होने पाता है, नसों पर दबाव पड़ता है, कई बार वे सिकुड़ जाती हैं। और जब नसें बहुत ज़्यादा सिकुड़ जाती हैं दोस्तों तो हार्ट अटैक जैसी खतरनाक चीज़ का भी डर रहता है, या फिर लकवा जैसी बीमारी का भी डर रहता है। आज मैं आपके लिए बहुत बढ़िया रेमेडी लेकर आई हूँ, बहुत ही हेल्दी रेमेडी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। आँखों की रोशनी तेज होगी और यदि चश्मा लगा है तो चश्मा भी उतर जाएगा। यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं हम एप्पल का और गाजर का। गाजर जो कि अब इस सीज़न में बहुत अच्छी मार्केट में आती है और एक गाजर हमें ज़रूर खाना चाहिए। कच्ची चीज़ों का जितना ज़्यादा हम इस्तेमाल करेंगे उतना ही लंबे समय तक हम स्वस्थ रहेंगे, हमारे आँखों की रोशनी बढ़ेगी और साथ ही साथ इस रेमेडी को लेने से आपके पेट से जुड़ी हुई सारी परेशानियाँ दूर होंगी। सिर में भारीपन रहता है, या फिर आंखों की रोशनी कमज़ोर है, या फिर हाथ पैर कई बार सुन्न से पड़ जाते हैं, जोड़ों में यदि बहुत दर्द है, आपको बहुत ही राहत मिलेगी। एक एप्पल लिया है, एक मैंने यहाँ पर गाजर लिया है, साथ ही साथ एक लेमन ले रही हूँ। आपको यहाँ पर केवल आधे नींबू का इस्तेमाल करना है। कोशिश करें नींबू का इस्तेमाल नींबू के छिलके सहित करें। नींबू के रस में या नींबू के रस में जो विटामिन सी होता है उससे 10 गुना ज़्यादा विटामिन सी नींबू के छिलके में होता है। साथ ही साथ हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे 2 लहसुन का। लहसुन जो होता है दोस्तों हमारे शरीर में जमी हुई चर्बी को तेज़ी से पिघलाता है। हमारी नसों में जो कई बार फैट जम जाता है जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन में परेशानी होती है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक तरह से नहीं होता है, उसे दूर करता है कच्चे लहसुन का सेवन। आप सोचेंगे अरे लहसुन तो हम लोग रोज़ खाते हैं, सब्जी दाल में डालते हैं। आपको यहाँ पर कच्चे लहसुन का इस्तेमाल करना है। फ्राई किया हुआ या पका हुआ लहसुन का इस्तेमाल आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। लहसुन का सेवन जो होता है दोस्तों नाड़ियों में ब्लॉकेज नहीं होने देता है। बहुत सारे औषधि गुण होते हैं गार्लिक में, हमारे खून को पतला करता है और साथ ही साथ हाई बीपी वाले पेशेंट को भी 1 या 2 कली कच्चे लहसुन की डेली खाना चाहिए। सुबह खाएं, खाली पेट खाएं, एक कली को चबा चबा कर खाएं, टुकड़ों में काट लें और हल्का सा गर्म पानी पी लें। ज़्यादा नहीं खाया जाता है। यदि आप बहुत यंग एज के हैं तो आप 2 कली लहसुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एप्पल लिया है, एप्पल का इस्तेमाल यहाँ पर आपको छिलके सहित करना है, बिना छिलका। ऐसा ना सोचे कि अरे एप्पल का छिलका उतार देते हैं और फिर हम एप्पल का इस्तेमाल करें। तो एप्पल का इस्तेमाल आपको इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है, छिलके सहित ही लें और इस्तेमाल करने से पहले आप एप्पल को खूब अच्छी तरह से धो लें, क्योंकि हम यहाँ छिलके सहित इस्तेमाल कर रहे हैं। कम से कम 2 से 3 बार आप इसे पानी से धो लें, छोटे टुकड़ों में काटें। एप्पल के बारे में तो हम सबको पता है कितना ज़्यादा सेहतमंद होता है दोस्तों एप्पल। यदि रोज़ एक एप्पल खाते हैं ना दोस्तों तो कई बीमारियों से हम लोग बच सकते हैं और एप्पल खाने से हमारे चेहरे पर चमक आती है, हमारे बालों का झड़ना बंद होता है। सेहत के साथ ही साथ हमारे सौंदर्य के लिए भी जो एप्पल होता है वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो एप्पल को यहाँ पर मैंने काट लिया है, ये देखिए। और यहाँ पर मैंने छोटा सा एक टुकड़ा जो लिया है वो अदरक का लिया है। अदरक जो होता है दोस्तों ये हमारे जोड़ों के दर्द, गठिया, आर्थराइटिस की परेशानी को दूर करता है और नसों की कमज़ोरी को भी दूर करता है। नसें जो ब्लॉक हो चुकी हैं उन्हें खोलने का काम करता है अदरक का सेवन। सर्दी, खांसी, कफ, वात रोग को दूर करता है अदरक। हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, हमारे हाजमे को दुरुस्त करता है। और जब हमारा पाचन अच्छा होता है दोस्तों तो पेट से जुड़ी हुई कई बीमारियां अपने आप ही दूर हो जाती हैं। छोटा सा टुकड़ा अदरक का लिया है जिसका मैंने छिलका उतार लिया है, साफ़ कर लिया, अच्छी तरह से धो लें। धोने के बाद आपको इसे छोटी छोटी पतली पतली स्लाइस कर लेना है। सारी चीज़ों को एक साथ मिलाकर अभी आपको ब्लेंड करना है, इसलिए यहाँ पर मैं छोटे टुकड़े ही काट रही हूँ। नसों में ब्लॉकेज की समस्या को नज़रअंदाज ना करें दोस्तों, नहीं तो इससे खून गाढ़ा होने की समस्या बढ़ती जाती है और फिर ये चीज़ आगे चलकर और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। तो नसों से रिलेटेड सारे रोग दूर होंगे और आप कह सकते हैं ये इतना बढ़िया एक आयुर्वेदिक उपचार आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सारी हेल्दी चीज़ों का यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया है। 1 एप्पल, 2 लहसुन की कली, एक छोटा सा टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है, 1 लेमन लेना है जिसे छिलके सहित आपको बारीक टुकड़ों में काट लेना है। आप चाहें तो नींबू का थोड़ा रस निकाल कर अलग रख लें
बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ें पसंद नहीं होती है। आपको मेन इस्तेमाल करना है नींबू के छिलके का। तो कुछ रस आप चाहें तो अलग कटोरी में निकालें। किसी भी खाने की रेसिपी में आप लेमन जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं। छिलके का आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना है। आप चाहें तो एक नींबू का छिलका ले सकते हैं, नहीं तो आधे नींबू का भी छिलका ले सकते हैं। मैंने केवल आधा नींबू का छिलका लिया है। इस रेमेडी को मैं केवल एक व्यक्ति के लायक ही बना रही हूँ दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है और आपको इसका तुरंत ही रिजल्ट दिखाई देने लगेगा। शरीर में कहीं दर्द है, हड्डियों में कहीं तकलीफ है दोस्तों, या शरीर में किसी भी तरह की कमज़ोरी है, वो सारी चीज़ों को दूर करेगी ये रेमेडी। गाजर लिया है, गाजर का भी छिलका उतार लिया है, क्योंकि थोड़ी सी गाजर अभी बहुत ज़्यादा मिट्टी लगी हुई थी, तो मैंने ऊपर का हल्का हल्का सा छिलका उतारा है और बारीक टुकड़ों में काट लिया है। अब इसे बढ़िया ब्लेंड करना है। ब्लेंड करते समय आप चाहें तो इसमें 1 कप पानी डाल सकते हैं, ताकि हमारा ये जो जूस है वो पीने लायक हो जाए। सिर से लेकर पैर तक की सारी बंद नसों को खोलेगी ये रेमेडी। हार्ट अटैक की खतरे को कम करेगी। हार्ट ब्लॉकेज की जो खतरा रहता है दोस्तों, उसे भी खत्म करेगी ये आसान सी रेमेडी। हड्डियों में यदि दर्द होता है, जोड़ों में यदि सूजन आ गई है दोस्तों, तो उम्र के साथ साथ बढ़ने वाली इन सारी बीमारियों से छुटकारा दिलाएगा ये घरेलू नुस्खा। ये इतना ज़्यादा फायदेमंद है दोस्तों। इसमें सारी हेल्दी चीज़ें ली हैं, जिसमें ढेर सारे विटामिन और ढेर सारे मिनरल हैं। आपका ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होगा, नसों में खून जमने नहीं देगा। आप इस असरदार घरेलू नुस्खे को जरूर अपनाएं। बढ़िया अच्छा ब्लेंड करना है। तो थोड़ा सा पानी अभी मैं इसमें और भी डालूंगी। अभी ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा है और इससे हड्डियों के दर्द, जोड़ों के दर्द से आपको आराम मिलेगा। आपके लीवर के लिए भी ये रेमेडी जो है वो बहुत फायदेमंद है। जो कोलेस्ट्रॉल है दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करेगी ये रेमेडी। बैड कोलेस्ट्रॉल को दूर करेगी और कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देगी। पैरों में, हाथों में यदि सुन्नपन है, जकड़न है, वो सारी समस्याएं दूर होगी। मांसपेशियों में जो ऐंठन होती है दोस्तों, वो सारी चीज़ें दूर होगी। और साथ ही साथ यदि आपको वेरिकोज वेन की परेशानी है तो वो समस्या भी हल होगी। हमारे पैरों में नसों का गुच्छा सा इकट्ठा हो जाता है, नीली और बैगनी रंग की नसें दिखाई देती, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। ये सारी चीज़ें दूर होंगी इस असरदार घरेलू नुस्खे से। तो आप इसे ज़रूर बनाएं। सुबह लें, खाली पेट लें, बहुत अच्छा है। यदि आप लोग बहुत बिजी हैं, सुबह टाइम नहीं मिल पाता आपको किसी कारणवश, तो आप शाम के समय 4-5 बजे, जब आपका पेट थोड़ा सा खाली हो, जब आपको भूख लगे, उस समय करें। 4 से 5 काली मिर्च जरूर डालें। 4 काली मिर्च तो जरूर डालें दोस्तों। काली मिर्च हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है और नसों में खून के प्रवाह को बिल्कुल सही बनाकर रखती है। ब्लैक पेपर, काली मिर्च नहीं है तो आप काली मिर्च की जगह 2 लौंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लौंग भी हमारे खून को पतला करती है और हमें हेल्दी रखती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। शिखास किचन चैनल को